अरब देश कतर में 8 भारतीयों को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई गई। इन सभी पर जासूसी का आरोप है। कतर में 8 महीने पहले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी पिछले साल सितंबर में हुई थी। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मौत की सजा के फैसले से हम बेहद हैरान हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं। इस मामले को बहुत महत्व मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि ये 8 लोग कतर में स्थित अल दाहरा कंपनी में काम करते हैं। ये सभी ऑफिसर भारतीय नौसेना में अलग अलग पोस्ट पर काम कर चुके हैं। उनके ऊपर इजराइल के जासूसी करने का आरोप है। इन 8 लोगों में प्रतिष्ठित ऑफिसर भी शामिल है। उन्होंने कभी प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। फिलहाल डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। यह एक प्राइवेट फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग और उससे जुड़ी सर्विस मुहैया करती है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम है कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुनेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ करने के लिए इनके स्थानीय निवास के गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 8 भारतीयों की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गई है। कतर के अधिकारियों ने इनकी हिरासत बढ़ा दी थी। गुरुवार को कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर में भारत के राजदूत ने राजनयिक पहुंच मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है, यानी कि इस पर पूरे तरीके से राजनीति जोश गर्मा गई है। वहीं हैदराबाद से सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने PM मोदी पर भी तंज कसा है कि वह इस बात की शेखी बघारते रहते हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। AIM सांसद ने कहा कि पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने कतर में फंसे पूर्व नौसेना अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। नरेंद्र मोदी शेखी बघार चुके हैं कि इस्लामी देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को वापस लाना होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया गया है। अपनी प्रतिक्रिया में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहा है। तो ये थी खबर जिस पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस का तंज आया है और उन्हें सरकार को घेरने की काफी कोशिश की। इजराइल हमास जंग के बीच कतर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार इस सजा पर हैरान है और सभी जरूरी उपाय करने के बारे में सोच रहा है। ऐसे में ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इजराइल हमास जंग में इजराइल का समर्थन करने का बदला कहीं इस तरीके से कतर तो नहीं ले रहा है। नौसेना के इन अधिकारियों को 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था। मामले में जितनी तेजी दिखाते हुए कतर की ओर से जो फैसला आया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम सभी कानून विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर कैसे पहुंच गए। वहीं भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारी कतर में एक निजी फर्म के लिए काम करते थे। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं। इन 8 पूर्व नौसेना के नाम हैं कैप्टन वीरेंद्र कुमार शर्मा, कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगनुकार पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर
पुनेंद्र तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश, इन सभी को जासूसी में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया था और उसके बाद में ये सजा सुनाई गई। वहीं कतर में भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के बाद भी उनके खिलाफ क्या आरोप है ये बताया नहीं गया। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना के जिन अधिकारियों पर कतर में मुकदमा चल रहा था उन पर देश की हाई ग्रेड पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी के आरोप लगे। कथित तौर पर यह पनडुब्बियां मटेरियल से कवर है जो इनकी सीक्रेट क्षमता को बढ़ाती है और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। वहीं कतर की अदालत से जैसे ही 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई जाने का फैसला आया, इसने सबको हैरान कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वह इस फैसले से बेहद हैरान है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार भारत कर रहा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी पिछले साल अगस्त से जेल में हैं। कतर के अधिकारियों की ओर से भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें शुरू से जानकारी मिली है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वहीं क्या इजराइल के साथ देने की वजह से कतर की ओर से इतनी जल्दबाजी में यह फैसला हुआ है, ये सवाल उठना लाजमी है। कतर की ओर से काफी सख्त लहजे में इजराइल को गाजा पर हमला रोकने के लिए कहा गया है। कतर की ओर से कहा गया है कि वह बिना रोक टोक लोगों को मारने की इजाजत नहीं दे सकता। कतर के शासक की ओर से कहा गया है कि गाजा में बहुत खून बह चुका है और इजराइल को इस तरीके से कत्लेआम की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जिस प्रकार सजा सुनाई गई उसके पीछे कहीं न कहीं इजराइल हमास जंग की भी आभास हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।